बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे 2 टेबलस्पून ऑयल से मज़ेदार सा स्टीम्ड रोस्ट या चिकन रोस्ट। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप देखें कि ये किस तरह मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल से तैयार किया, अंदर से सॉफ्ट जूसी मज़ेदार सा। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये 2 टेबलस्पून ऑयल से ये रोस्ट मैंने तैयार किया। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो और पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। चिकन मेरे पास है 1.5 किलो के करीब। इसमें कलेजी पोटे भी मैंने शामिल करे और गर्दन का पीस भी इसमें शामिल है। तो पीसेस इसके ना बड़े हैं ना छोटे। आप पूरी मुर्गी भी ले सकते हो और इस तरह पीसेस भी ले सकते हो। इससे बड़े पीस भी आप करवा सकते हो। इनको कट लगाएंगे। कट किस तरह लगाएंगे, ये इस तरह छोटे छोटे से पीसेस हैं तो आप हाथ में पकड़ो और इस तरह हल्के हल्के से कट लगाने हैं। ज़्यादा गहरे नहीं लगाने क्योंकि पीस छोटे हैं, तो आप हल्के हल्के से कट लगा लें। लेग को और तमाम चीज़ों को पीस इस तरह आप कट लगाएं। ये लेग मैंने पीस पकड़ लिया, इसको इस साइड से आपने यहाँ से लंबा कट लगाना है। और ये इसके इधर से एक होती है हड्डी का जोड़, यहाँ से आपने छुरी की नोक से इसे निशान लगाना है, कट लगाना है। इसलिए कि अक्सर इस इधर से ही ब्लड निकलता है। इस आप इधर से कट लगा देंगे तो जो ब्लड निकलता है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तमाम कट्स मैंने लगा दिए। नींबू का रस लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। नींबू का रस इससे बहुत मज़ेदार बनाएगा, तो आपने नींबू ज़्यादा ही लेना है, 4 से 5 टेबलस्पून। ज़र्दा रंग मैंने लिया है जो कि तेज़ वाला होता है, इसमें मैंने नींबू में ही डाल दिया। चुटकी से 2 चुटकी आप कलर लें और नींबू में मैंने शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून फुल भर के आप ले सकते हो। और ये है नमक 1 टीस्पून। और इसे अच्छा सा हाथों से आपने मिक्स करना है। कलर भी सब तमाम पीस पे लग जाए और इसके जो कट लगे उसके अंदर तक नींबू का रस और ये कलर सारा जाना चाहिए। सारा इस तरह मिक्स करके कलर और जो चीज़ें डाली वो एक साइड पे करें। उसी बर्तन में मैंने दही डाल दी है तकरीबन 5 से 4 टेबलस्पून। ये है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। और मेरे पास है ये मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है, ये पाउडर में भी होता है, तो 1 टेबलस्पून ले लें। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जीरा और धनिया कुटा हुआ या पिसा हुआ 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और ऑयल है 2 टेबलस्पून। घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, जो आपकी रिक्वायर्ड है आप वो डाल लें। इसे इधर इसी जगह पे मैंने मिक्स करना है एक ही बर्तन में और अच्छा सा मिक्स करके। तो अब तमाम पीसेस पे ये जो मैरिनेशन हमने तैयार किया है लगा देना है। पहले चम्मच से लगा लें, ज़्यादा हाथ मिर्चों में रहें तो मिर्चें लगती हैं। कुछ आप चम्मच से मिक्स कर लें और फिर एक इसके बाद फिर आप हाथों से लगाएं। जो कट लगे हैं हाथों की उंगलियों की मदद से आपने अंदर तक आपने ये मसाला लगाना है ताकि अंदर तक मसाला लगे। और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए रखना है। ओवरनाइट रखते हैं तो चिकन बहुत अच्छे से गलता है, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये अच्छे कम टाइम में ये गल जाता है। और इस तरह अपने हाथों की उंगलियों से आपने इसे मसाले को अच्छा सा लगाना है। लगा के और इसे बगैर ढके मैंने फ्रिज में रखना है, इसलिए कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना फ्रिज में रखे रखे बगैर ढके सारा का सारा ड्राई होगा और हमारा रोस्ट बहुत अच्छा सा तैयार होगा। इस तरह मैंने तमाम मसाले को हाथों से साफ़ कर करा के और बगैर ढके फ्रिज में रखूँगी ओवरनाइट के लिए। आपने भी इसी तरह ही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ। आप नीचे तवा रख सकते हैं और कोई हैवी चीज़ ही आपने बर्तन के नीचे रखनी है। और ये चिकन आप देख लो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए कि मैंने इसे ढका नहीं था, बगैर ढके रखा है तो एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। नहीं तो चिकन में काफ़ी पानी निकलता है, दही का भी होता है, लेकिन दही इसमें हमने कम लगाया 5 टेबलस्पून। पीसेस को ऐसे डायरेक्ट रख देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप स्टील या कोई भी आपके पास जो भी बर्तन आप इस तरह सेट कर दें। तमाम पीसेस जो हड्डी वाली साइड है वो आपने पेंदे की तरफ रखनी है और जो फालतू मसाला है आप तमाम पीसेस पे इस तरह मसाला आप लगा दें। जब ये तैयार होगा ना तो सारा पानी आस्ता आस्ता निकलता जाएगा तो मसाला इतना नज़र नहीं आना। लिहाजा जितना मसाला सब लगा दें और मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ना है। जैसे ही पानी एक्स्ट्रा निकलना शुरू हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ बबल से आ रहे हैं, पक रहा है, तो आपने मीडियम से कम फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट रखना है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये पकना शुरू हो चुका है। अब इसे ढक के छोड़ देंगे
पकने के लिए 25 से 30 मिनट के लिए, लेकिन दरमियान में चेक करना है। अगर आपको लगे कि जलना शुरू हो गया तो चूल्हा आप और कम करते जाएं। चूल्हे को आपने कंट्रोल करते रहना है, चेक करते रहना है। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अब इसमें नमी शुरू हो गई है ना, आपको ये जो ढक्कन है इसके ऊपर पानी नज़र आ रहा है, अंदर भी पानी है। अभी मैं ढक्कन नहीं उठा रही ताकि स्टीम बनी रहे, और इसमें पानी जो आस्ता आस्ता निकल रहा है वही चिकन को पकाता रहा है, और पक पक के ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आधे घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ, जैसे पानी इसका ख़त्म हुआ है, जो एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा है इसका सारा निकल गया, और ऊपर से अभी चिपचिपा सा आपको लगेगा, क्योंकि अभी से और स्टीम में रखना है। अब जो मीडियम से कम फ्लेम पे हमने इसे रखा था ना, अब मैंने इसे ज़ीरो फ्लेम पे रखना है। ज़ीरो फ्लेम मतलब कि आपने दम वाली आग पे रखना है। दम वाली आग पे मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये दम वाली आग पे 20 से 25 मिनट मैंने इसे रखा। अब इसकी साइड में आपको दिखाती हूँ चेंज करके। आग को कंट्रोल रखेंगे तो ये नीचे से बिल्कुल नहीं जलेगा। अगर आपने बेध्यानी से ये काम किया तो फिर नीचे से जल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्ट से फिर आपने एहतियात करनी है। और ये वाला कलर आना चाहिए जैसा कि आपको दिखा रही हूँ। अब साइड बदल देंगे, तमाम साइड पीसेस की बदल के इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट वही दम वाली आग पे छोड़ देना है। मैंने तमाम ये पीसेस आप देख रहे हो कि कलर अच्छा सा आ चुका है, जला भी नहीं। मसाला भी इसका है। इस मसाले को यखनी पानी डाल के यखनी बनाएं, और 1-2 गिलास चावल इसमें आप पका सकते हैं, उसका जायका बहुत मज़े का मिलेगा। प्याज फ्राई करें, और ये इसकी यखनी जो बनाएंगे पानी डाल के वो तैयार करके फिर चावल जिस तरह बनाते हैं, तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मसाला आप देख लो हर तरफ लगा हुआ है, मज़े की खुशबू आ रही है क्या। और देखो कि कितने मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। फेसबुक पर हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें प्लीज़। उन सब का बहुत शुक्रिया जो शेयर करते हैं। और एक पीस आपको दिखा रही हूँ, अब तैयार हो चुके हैं। हरा धनिया डाल दिया, और पुदीने और धनिए की चटनी दही में डाल के इंजॉय करें, इससे बहुत मज़ा आएगा। सैलेड बनाएं ईद पे, पार्टी में, जब भी आपका दिल चाहे बनाएं। और मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हो, जब चाहे निकालें। और मेरे तरीके से ये आप स्टीम या आप इसे रोस्ट कर लें, जिस तरह मैंने किया। इसे स्टीम भी कह सकते हैं, रोस्ट भी कह सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े की होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।